गुस्से की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। आपका स्वागत है एक ऐसी ज्ञान यात्रा में जहां हर शब्द श्री कृष्ण का संदेश है और हर सीख जीवन का मार्ग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी बात जो आपकी सोच और जीवन दोनों को आलोकित कर देगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिए। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न सफलता न असफलता। जो व्यक्ति इस अस्थिरता को स्वीकार कर लेता है वो हर परिस्थिति में संतोष पाता है और रात को भी शांतिपूर्ण नींद लेता है। हर दिन को पूर्णता के साथ जीने वाला व्यक्ति ही रात को निश्चिंत होकर सो सकता है। यदि तुम्हारा दिन अच्छे कर्मों से भरा होगा तो तुम्हें रात में कोई पश्चाताप नहीं रहेगा और तुम्हारी नींद सुखद होगी। क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या को त्याग देना ही सच्ची मुक्ति है। जब तक तुम्हारे हृदय में नकारात्मक भावनाएं बनी रहेंगी तब तक तुम्हारी नींद भी प्रभावित होगी। लेकिन जब तुम प्रेम और क्षमा को अपनाओगे तो तुम्हें गहरी शांति भरी नींद प्राप्त होगी। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे संसार की किसी भी चीज से भय नहीं लगता। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं। और जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब तुम्हें रात में भी पूर्ण शांति मिलेगी। धन और संपत्ति की चिंता मनुष्य को रात भर जगाए रखती है, लेकिन जो व्यक्ति जान लेता है कि वास्तविक सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि संतोष में है, वो हर रात चैन की नींद सोता है। जो मनुष्य दूसरों को क्षमा करना सीख लेता है वो स्वयं को भी मुक्त कर लेता है। जब तक तुम दूसरों की गलतियों को पकड़ कर रखोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। क्षमा से मन हल्का होता है और गहरी नींद आती है। जो अपने कार्य को पूजा की तरह करता है उसे कभी थकान नहीं होती। अगर तुम अपने जीवन में आनंद और समर्पण से कर्म करोगे तो तुम्हें रात को थकान नहीं बल्कि संतोष की गहरी नींद आएगी। जैसे सागर में कितनी भी नदियां मिले वो अपनी गहराई और शांति नहीं खोता, वैसे ही जो व्यक्ति आत्मसंयम रखता है वो किसी भी परिस्थिति में मानसिक शांति नहीं खोता और उसे रात में भी गहरी नींद मिलती है। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका अहंकार है। जब तक तुम, मैं और मेरा से बंधे रहोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। लेकिन जब तुम अहंकार छोड़ दोगे तब तुम्हारी रातें भी चिंता मुक्त हो जाएंगी। प्रकृति में हर चीज का अपना समय है। सूरज का उगना, चांद का चमकना, फूलों का खिलना। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है वो हर स्थिति में शांत रहता है और उसे रात में भी सुकून से नींद आती है। यदि तुम दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहोगे तो तुम्हारा मन कभी शांति नहीं पाएगा। लेकिन जब तुम सबके प्रति प्रेम और सद्भावना रखोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा और तुम्हें रात को भी सुखद नींद आएगी। जो व्यक्ति सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता है उसे न दिन में कोई डर रहता है न रात को कोई चिंता। ईमानदारी से जीने वाला मनुष्य हर रात चैन की नींद सोता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है उसका मन सदा शांत रहता है। यदि तुम सोने से पहले भगवान का ध्यान करोगे और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करोगे तो तुम्हारी रातें भी मधुर और सुखमय होंगी। जितना तुम जीवन में साधनों को जोड़ते जाओगे उतनी ही तुम्हारी चिंताएं बढ़ेंगी। लेकिन जब तुम आवश्यकताओं को कम करोगे तो तुम्हें वास्तविक सुख और चैन की नींद प्राप्त होगी। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या में लगाता है वो स्वयं को ही जलाता है। लेकिन जो प्रेम, दया और करुणा में जीता है उसका मन हल्का रहता है और उसकी नींद भी गहरी होती है। हर रात सोने से पहले ये सोचो कि क्या तुमने किसी का भला किया। यदि उत्तर हाँ है तो तुम्हारा हृदय प्रसन्न रहेगा और तुम्हें चैन की नींद आएगी। मनुष्य के विचार ही उसके जीवन को आकार देते हैं। यदि तुम सकारात्मक सोच अपनाओगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और रात में भी गहरी नींद आएगी। जो अपने दोषों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब मन में पश्चाताप नहीं होता तभी आत्मा को शांति मिलती है और नींद मधुर होती है। कर्म करते जाओ,
लेकिन फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता, वो सबसे अधिक शांति पाता है। अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। यदि तुम रात को गहरी नींद चाहते हो तो अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाओ। अतीत में जीना और भविष्य की चिंता करना ही अशांति का कारण है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे, तब तुम्हें रात को भी सुकून मिलेगा। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। जो इस सत्य को समझ लेता है, वो जीवन की हर स्थिति में शांति पाता है और रात को निश्चिंत होकर सोता है। यदि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो उन्हें सुधारो, लेकिन उन पर अत्यधिक सोचकर खुद को मत सताओ। जब तुम खुद को क्षमा करोगे, तभी तुम्हें रात को चैन मिलेगा। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो सबसे बड़ा विजेता है। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हें रात को भी गहरी नींद आएगी। मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जब तुम जान लोगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, तब तुम्हें हर परिस्थिति में शांति मिलेगी। ध्यान और योग मन को शांत करने के सबसे सरल उपाय है। यदि तुम सोने से पहले ध्यान करोगे तो तुम्हें न केवल अच्छी नींद आएगी, बल्कि जीवन में भी संतुलन बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने मन को बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से भरता है, वही वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। जब आत्मा संतुष्ट होती है, तब नींद भी सुखद होती है। लालच मनुष्य को अशांत करता है। जो व्यक्ति संतोष का भाव अपनाता है, उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती और उसे रात में भी चैन की नींद आती है। हर कार्य ईश्वर को अर्पित करके करो। जब तुम किसी भी काम को भगवान के प्रति समर्पण भाव से करोगे, तब तुम्हारा मन हल्का रहेगा और तुम्हें शांति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति दूसरों की आलोचना में समय बर्बाद करता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता। लेकिन जो अपने सुधार पर ध्यान देता है, वो सदा प्रसन्न रहता है और उसे रात को भी सुखद नींद आती है। जब तक तुम क्षमा करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। क्षमा से ही मनुष्य का हृदय हल्का होता है और उसे रात को भी चैन मिलता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। समर्पण का भाव अपनाओ और तुम्हें हर रात चैन की नींद मिलेगी। जो बीत गया उसे सोच सोच कर परेशान मत हो। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को सुंदर बनाया जा सकता है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो तुम्हारी रातें मधुर हो जाएंगी। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। यदि तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी और तुम्हें रात में गहरी नींद आएगी। जो दूसरों के लिए अच्छे विचार रखता है, उसका मन सदा शांत रहता है। बुरी सोच को त्यागो, सद्भावना को अपनाओ और तुम्हारी रातें सुकून से भर जाएंगी। जो अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, वो सदा आनंद में रहता है। यदि तुम अपने विचारों को सही दिशा दोगे तो तुम्हें कभी तनाव नहीं होगा। दुनिया चमक देखती है, अंधेरा नहीं देखती। वो आंसू नहीं देखती, वो संघर्ष नहीं देखती। जो तूने चुपचाप सहा है, उसे तो बस तेरी रोशनी चाहिए। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनता है, क्योंकि असल जीत छोटी छोटी लड़ाइयों में छिपी होती है। ताश का जोकर भी जब सही चाल चले तो बादशाह को मात दे देता है। अपनों की ठोकरें भी कभी कभी ऐसी राह पर ले जाती है जहां से इतिहास बनते हैं। देर से बनो मगर कुछ बनो, क्योंकि जमाना खैरियत नहीं, हैसियत पूछता है। वक्त बदलता है, चेहरे बदलते हैं और किस्मत भी उन्हीं की बनती है जो खुद को बदलना जानते हैं। हम क्या है वो हम जानते हैं, बाकी तो लोग बस अंदाजे लगाते हैं। जब तक खुद को खुद साबित नहीं करते, लोग शक करते हैं, और जब खुद को साबित कर देते हो, तब लोग जलते हैं। नामुमकिन शब्द सिर्फ डरपोकों की डिक्शनरी में होता है। तू अपने हुनर से मुमकिन कर, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनकर इतिहास नहीं लिखे जाते। भीड़ से अलग रास्ता बनाकर ही मंजिलें गढ़ी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना मजबूत बना कि तेरा हर सपना हकीकत से नजदीक लगे।
उस जमीन पर बैठो जहां लोग तुझे बड़पन कहें, औकात नहीं। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार उठते हैं वो इतिहास बनाते हैं। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है और संघर्ष से ही शक्ति निकलती है। उम्र नहीं, जज्बा मायने रखता है। हालात नहीं, हिम्मत मायने रखती है। मंजिल नहीं, जज्बा मायने रखता है। हर आदमी अपनी कहानी का हीरो है, बस कुछ की फिल्में दुनिया तक नहीं पहुंचती। लेकिन जो खुद अपनी कहानी लिखते हैं वो जमाने की परवाह नहीं करते। मंजिल चाहे जितनी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। तू बस कदम बढ़ा, एक एक करके आकाश भी सिर झुकाएगा। काम में वो दीवानगी चाहिए जहां थकान भी इबादत लगे, जहां हर चोट, हर हार एक नई शुरुआत बने। हार मत मानो, क्योंकि जो टूटते हैं वही जुड़ते भी हैं, और जो जुड़ते हैं वही मजबूत बनते हैं। आंखों में जीत के सपने हो तो हर दर्द भी रास्ता बन जाता है। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी आती है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। जब तक दोनों साथ नहीं चलते तब तक सफलता मुस्कुराती नहीं। अगर आप बिना उद्देश्य के जी रहे हैं तो आप धीरे धीरे खुद को खो रहे हैं। ये मौत नहीं, जीते जी मिटना है। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हमने खुद अपने आप को छोड़ दिया होता है। जो लोग सपनों को सिर्फ सपनों में छोड़ देते हैं, उनकी जिंदगी उन्हें छोड़ देती है। जिंदगी तुम्हें तोड़ती नहीं है, बस परखती है कि तू अपने टूटे हिस्सों से भी कुछ बना सकता है या नहीं। यदि आप हर सुबह खुद से ये नहीं पूछते कि क्या मैं अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहा हूं, तो आप हर शाम खुद से दूर होते जा रहे हैं। हर वो इंसान जो जीवन में सफल हुआ है, वो बुरे वक्त की भट्ठी में खुद को जलाकर कुंदन बना है। खुद पर दया मत करो, खुद पर गर्व करो। जब आप दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं तो आप अनजाने में अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों की दुनिया में उलझा देते हैं। ईर्ष्या आत्मा का जहर है। ये ना आपको आगे बढ़ने देती है, ना चैन से जीने देती है। दूसरों की चमक देखकर खुद के अंधेरे को मत कोसो। अपनी एक छोटी सी लौ जलाओ, दुनिया खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। कब्रगाहें भरी पड़ी है उन लोगों से जो इच्छाएं लेकर चले थे पर उन्हें जीने की हिम्मत ना कर सके। सपनों को छूने के लिए पहले उन्हें अपने खून से सींचना पड़ता है। कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती जब तक वो तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा ना बन जाए। अगर आपकी जिंदगी में उद्देश्य नहीं है तो फिर जीवन भी नहीं है। बस एक लंबा इंतजार है अंत का। जो बिना मकसद के चलते हैं वो बस चलते हैं, कहीं पहुंचते नहीं। रास्ते उन्हीं के लिए बनते हैं जो मंजिलों की जिद रखते हैं। ठोकरें गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए आती है। मुश्किलें सिखाने नहीं, तिलिस्म तोड़ने आती है। अगर जीवन तुम्हें गिरा रहा है तो समझो वो तुम्हें जमीन से जोड़ रहा है, ताकि जब उठो तो जड़ से मजबूत हो। अगर आपको आज भी अपने लक्ष्य का पता नहीं है तो आपको दिशा बदलने की जरूरत नहीं, खुद से सवाल करने की जरूरत है। जो खुद से सवाल नहीं करता वो दुनिया से जवाब पाने की उम्मीद करता है, और जो खुद से लड़ता है वही खुद को जीतता है। जब आप इधर उधर की बातों में बह जाते हैं तो असल में आप अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। जब आप बहाने ढूंढते हैं तो मौका आपका रास्ता बदल देता है। जब आप रास्ता ढूंढते हैं तो दुनिया भी आपके लिए रास्ता बनाती है। जिंदगी का मूल सिद्धांत है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बबूल बोकर आम की उम्मीद करना मूर्खता है। जीवन में वही लौटता है जो तुम उसे दोगे। आप परिश्रम करते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यदि आप हार मानते हैं तो याद रखिए, यह आपकी कहानी का अंत नहीं, बस एक नया मोड़ है। असली हार तब होती है जब आप अपने सपनों को खुद हारने की इजाजत दे देते हैं। लाइफ में बुरा वक्त आना बुरा नहीं है, बुरे वक्त में टूट जाना बुरा है। सच तो यह है कि बुरा वक्त हमें अपनी असली ताकत दिखाने आता है। वो लोग जो मुस्कुराते हैं दर्द में भी, वही लोग इतिहास बनाते हैं। आप सफलता को ख्वाबों में नहीं, अपनी आंखों में देखकर हासिल करते हैं। खुद को तराशो, तभी दुनिया तुम्हें तलाशेगी।
और जब दुनिया तुम्हें खोजने लगेगी, तब तुम्हारी पहचान से ज्यादा तुम्हारा संघर्ष बोलेगा। काम वही सच्चा है जिसमें खुद को खो देना पड़ता है, जिसमें हदें मिट जाती है। जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करते, तब तक आप सिर्फ काम कर रहे हैं, सपना नहीं जी रहे। जो सपना जीता है वही इतिहास लिखता है। लोग क्या कहेंगे, यही वो अदृश्य जंजीर है जो अनगिनत सपनों को जमीन पर गिरा देती है, जो असंख्य उड़ानों के पंख तोड़ देती है, जो हिम्मत के सूरज को उदासी के अंधेरे में ढकेल देती है। जब तक तुम इस दुनिया में हो, तब तक कानों में फुसफुसाहटें गूंजती रहेंगी, नजरें तौलती रहेंगी, होंठ सरसराते रहेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, सवाल यह है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार को सुन पाते हो या नहीं। रामू और मीना, दो साधारण इंसान, एक साधारण घोड़ा और एक असाधारण कहानी। घोड़े पर सवार होकर जब वे निकले तो राह के लोग कहने लगे, कैसे निर्दयी है ये दोनों, एक नन्हे घोड़े की जान लेकर रहेंगे। कुछ दूर चलने के बाद जब रामू ने मीना को घोड़े पर बैठाकर खुद पैदल चलना शुरू किया, तो फिर वही दुनिया कह उठी, बेचारा पति पैदल भटक रहा है और रानी साहिबा घोड़े पर मस्ती कर रही है। फिर मीना ने सोचा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, और वह भी उतर आई, रामू को घोड़े पर चढ़ा दिया। पर क्या बदल गया? लोग फिर चिल्लाए, देखो कैसे स्वार्थी पति है जो बीवी को पैदल घसीट रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि रामू और मीना दोनों ने सोचा, चलो अब हम दोनों ही पैदल चलते हैं। और फिर भी लोग हंसे, वाह, ऐसे गधे तो हमने आज तक नहीं देखे जिनके पास घोड़ा होते हुए भी पैदल चलते हैं। अब सोचो, क्या दुनिया की नजरें कभी भी संतुष्ट हो सकती हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी उड़ान। यदि तुम हर कदम पर यह सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम्हारे पैर हमेशा जंजीरों से जकड़े रहेंगे। लोग तो कहेंगे ही, क्योंकि कहना उनका काम है, पर क्या सुनना भी तुम्हारा काम होना चाहिए? जीवन कोई लोकसभा नहीं है जहां हर एक की राय पर वोटिंग होनी चाहिए। जीवन एक युद्ध है जिसमें तुम्हें अपने विश्वास की तलवार थामनी है और आगे बढ़ना है, चाहे हजारों ताने हो, लाखों उलाहने हो। जब पसीने की हर बूंद उम्मीद की मिट्टी पर गिर रही होगी, जब हिम्मत की हर सांस टूटती बनती होगी, तब दुनिया के कई चेहरे तुम्हारे आत्मविश्वास को छलनी करने आएंगे। शब्दों की बर्छियां लेकर वे कहेंगे, ये तो नहीं कर सकता, ये तो असंभव है, तेरा क्या होगा? और तुम यदि उन सब की आवाजों को अपने दिल की आवाज पर हावी कर दोगे, तो तुम एक जिंदा लाश बन जाओगे जो सांस तो लेती है पर जीती नहीं। हर नया काम करने वाले को पहले मजाक बना दिया जाता है, हर बड़े सपने देखने वाले को पहले पागल कहा जाता है, हर ऊंचाई छूने वाले को पहले नकारा साबित करने की कोशिश की जाती है। दुनिया हमेशा पहले हंसती है, फिर आलोचना करती है, फिर विरोध करती है, और अंत में वही दुनिया ताली बजाती है जब तुम अपनी पहचान खुद गढ़ लेते हो। लोग तो हर हालत में बोलेंगे। जब तुम दौड़ोगे तो कहेंगे कि तुम गिर जाओगे, जब तुम रुक जाओगे तो कहेंगे कि तुम हार गए, जब तुम लड़ोगे तो कहेंगे कि तुम जिद्दी हो, और जब तुम चुप रहोगे तो कहेंगे कि तुम कायर हो। तो क्यों न अपनी यात्रा को अपनी आत्मा की रोशनी से प्रकाशित किया जाए? क्यों न अपने रास्ते खुद बनाए जाए? क्यों न तुम उस घोड़े पर सवार रहो जिस पर तुम्हारा दिल चाहता है, चाहे दुनिया हंसे, रोए, उल्हाने दे या ताली बजाए। क्यों न अपने घावों को गर्व के तमगे बना लो? क्यों न हर आलोचना को सीढ़ी बना लो? क्यों न हर ताने को प्रेरणा का दीपक बना लो? क्योंकि जो अपने विश्वास पर चलता है, उसे दुनिया का शोर रोक नहीं सकता, उसे सिर्फ उसकी अपनी हिचकियां रोक सकती है।